अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह। बेसी को दोनों ख़त्म कर दें। ये मेरे पे छोड़ दें, आप एक को सही करें। नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। आवाज़ पहले ठीक थी। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। नहीं छेड़े बेस, पहले ठीक थी आवाज़, आपने ऐसे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, कायनात की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकेले ने बनाई है और उसे बनाने का कोई ना कोई मकसद है। हम निज़ाम शमसी के 9 बड़े मारूफ सैयारों में से एक सैयारे ज़मीन पे रहते हैं। ये सैयारा साइंस का मानना है कि बाकी सैयारों से कोई बहुत बड़ा नहीं, मगर इस जमीन के बारे में खुद मालिक ने सूरह रहमान में जिन्नों और इंसानों को चैलेंज देके ये बोला है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। जिन्नों और इंसानों सारी ताकतें इस्तेमाल करके तुम जमीन के अक़तार से, दायरा कार से, हुदूद से और क़ुयूद से निकल करके दिखा दो। अगर निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये जमीन इतनी बड़ी है कि करोड़ों सालों से सारी टेक्नोलॉजी और कुव्वतें इस्तेमाल करके भी इंसान इसको क्रॉस नहीं कर सका। ये अल्लाह का फैसला है और उसकी वुसअत की एक दलील है। नासा का मानना है कि इस जमीन जैसी 1300 और जमीनें इकट्ठी हों तो एक अकेले मुश्तरी के अंदर दाखिल हो सकती हैं, वो भी निज़ाम शमसी का एक सैयारा। 1000 मुश्तरी हो, हर मुश्तरी के पेट में 1300 इस जैसी जमीनें हों, ये सारी मिलके बिल्कुल ऐसे सूरज में चली जाएंगी जैसे 200-300 टिश्यू जो हैं वो एक डिब्बे में पैक हो जाते हैं।
ये सूरज 4 करोड़ मिले। हर सूरज के पेट में हजार हजार मुश्तरी हो, हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें हों। ये 4 करोड़ सूरज मिलके आसमान के 3 सितारे, तरंगड़ के दरमियानी सितारे के अंदर 4 करोड़ सूरज समा जाएं, वो सियारा फिर भी बढ़े। तेरे रब ने इतने बड़े बड़े शापर बनाए ब्लैक होल्स कि पूरा निजाम शमसी उनके अंदर डाल के समेट भी दिया जाए, लपेट भी दिया जाए। इज़ा शम्स कुव्विरत, पूरे निजाम शमसी के ऊपर रब तेरा जब कवर चढ़ा देगा। साइंस कहती है कि ब्लैक होल्स में इन्हें गुम कर देगा, समा जाएंगे। ये सब कुछ बिला मकसद नहीं बना, किसी मकसद के तहत है। मैंने थोड़ी तमहीद में ये तफसील इसलिए दी कि सूरज का काम जलाना है, आग है, ताकत है, मादा है, पावर है। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो सोलर पैनल ना हो। आपके सर के जितने बाल, वजूद पे जितने बाल हैं, सब सोलर पैनल है। दरख्तों के जितने पत्ते हैं, सोलर पैनल है। घास जितनी है, सारी सोलर पैनल है। इन्हें पावर कौन दे रहा है? चूल्हे के अंदर कोई लकड़ी डालें, कहीं ना कहीं जल के खत्म हो जाएगी। ये ताकत रब दे रहा है। खासे सूरज के रब ने बनाए हैं। इस धरती को रब ने सूरज से जोड़ दिया है, जिसकी ताकतें इतनी बड़ी हैं, उसकी हिकमतें इतनी अजीम हैं। आपका फिर उस रब से कोई रिश्ता भी है? ये जिंदगी का सबसे पहला बुनियादी और असासी सवाल कि जिस रब की ताकतें इतनी बड़ी, कहकशाएं इतनी बड़ी, मिल्की वेज इतने बड़े, वो रब कितना बड़ा है? जवाब आया अल्लाहु अकबर। कायनात के सब रिश्ते छोटे हैं, तेरा रब से रिश्ता सबसे बड़ा है। ये आप अजान में हर मसलक वाले कम अज कम दिन में 5 अजानों में 30 मरतबा इस रिश्ते का इजहार भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं और इकरार भी करते हैं। और हुक्म मिला कि मुअज्जिन जब अजान दे तो तुमने जवाब देना है। फकूलू ऑर्डर है, और अमर जो है ये वजूब के लिए है, वाजिब है आप पे। अजान सुनो तो जवाब दो, लब्बैक कहो। जवाब क्या देना है? फ़कूलू मिस्ल मा यकूल, मुअज्जिन जो बोले आपने वही कहना है, सिवाय हय्या अलस सला और हय्या अलल फला पे आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहना है कि हर वो ताकत जो आपको हक और हकीकत से दूर करे, आपने उसे हटाना है, खुद नहीं हटना। भाइयों, ये रिश्ता जानने के बाद कि मेरा और आपका अल्लाह से रिश्ता है बंदगी का, वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो खालिक है और हम मखलूक है। उसने हमें बनाया क्यों, इसका भी जवाब मिला। और अच्छी तरह याद कर लें कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को बनाया ही इसलिए है, लियअबुदून, ताकि वो पूरी जिंदगी मेरी बंदगी में गुजारें। हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु लियअबुदून की तफसीर में जो उन्होंने कौल पेश किया है, उसे अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में जिक्र किया कि बंदगी मुमकिन ही नहीं लियअबुदून जब तक पूरी मार्फत और सही मार्फत और असल पहचान ना हो। आपके पहलू में कोई अजीम हस्ती बैठी हो, अगर आप नहीं जानते तो आप उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकेंगे, इज्जत नहीं दे सकेंगे।
आप उसका राइट नहीं दे सकेंगे जब आप जानते ही नहीं। लिहाजा इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में यह कहा, फ़अलम, पहले जान, पहचान पैदा कर। किससे? यकीनी तौर पे कि ला इलाहा, ये जो ला इलाहा है ये एक हकीकत है, लाए नफी जिन्स के साथ, कि सारी दुनिया मिलके किसी को झुका नहीं सकती अगर, और वो सबको झुका सकता है तो इल्लल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह को झुकाया नहीं जा सकता। वो जिसको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे वो झुका डाले, ये इलाह है। अल्लाह की उलूहियत जब जान ली तो अब सवाल यह है कि मैं जिंदगी बंदगी में कैसे गुजारूं। जवाब आया, ये जमीन तुम्हारे लिए, इसमें जो कुछ भी है तुम्हारे लिए। हुवल्लज़ी खालक लकुम मा फिल अर्द जमिया, इस जमीन में जो जो भी है वो सब रब ने तुम्हारे लिए बनाया। भाइयों, यहां एक बहुत बड़ा नुक्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कलाम में इस आयत में डाला है कि ये कायनात, ये ज़मीन, इसके जो कुछ अंदर है, जो बाहर है, ये सब का सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अकेले के लिए नहीं बना। बात याद रखिए, ये मेरे महबूब का खासा नहीं है। अगर ये खासा होता, अल्लाह कभी ये आयत इन लफ्ज़ों में बना के उतारते ही नहीं। समझ रहे हैं? एक खाना है जो आपने देखा होगा उलमा के लिए पका है, उसमें आप शरीक नहीं होंगे, बेशक आप चाहें भी तो शायद ना होने दे इंतजामिया। रखिया ये नहीं दूर होंदा है कि जिथे आम बंदियां नूं पता ही ना होगा। जो चावल पके हैं, जो देगे तैयार हैं, उसमें कोई कहे जी ये सिर्फ मेरे लिए पकी है, या सिर्फ साहब के लिए पकी है, या शेखुल हदीस साहब के लिए बनी है, तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि वो सब के लिए बनी है। अल्लाह क्या कहते हैं, ये ज़मीन और इसमें जो कुछ है, ये खल्क, ये कायनात, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, ये सब के लिए है, तुम्हारे लिए इंसानों। और जो सब के लिए है उसे आपने महबूब का खासा कैसे बना दिया। जो आपका खासा होता है उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं होता। अना सय्यद वुल्द आदम, कायनात में सरदार बड़े बड़े हैं, मगर पूरी बनी नौ इंसान के सरदार सिर्फ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइम्मा बड़े हैं, मगर इमामुल अंबिया सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों साकी बड़े हैं, मगर कौसर के साकी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाफे बड़े हैं, मगर शाफे महशर सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, बड़ी बड़ी दुनिया गेट खुलवाती है, जगह खुलवाती है, इलाके फतह करती है, लेकिन जन्नत का दर जिसने खुलवाना है वो सिर्फ खासा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खासे की समझ आई? ये कायनात अल्लाह ने मेरे और आपके लिए, सबके लिए बनाई है। इस जमीन के ऊपर रह के मैंने बंदगी के लिए किस जगह जाना है मुझे इसका पता होना चाहिए। मालिक फरमाते हैं कि जहां मर्जी जा, ये अल्लाह की अर्ज बड़ी वसी है, लेकिन जहां भी जा उसवा हसना ये है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि किसी भी बस्ती में, देहात में, हाउसिंग सोसाइटी में, कस्बे में, टाउन में, मोहल्ले में, शहर में, किसी भी सूबे में, मुल्क में, कुछ भी बनाने से पहले, अपना घर बनाने से पहले मेरा घर बनाना। कुछ भी बनाने से पहले यह है जमीन, और जमीन पे तेरी जबीन जहां झुकनी है वो जगह बना, तयन कर। जमीन अल्लाह की है, निजाम भी अल्लाह का चलेगा,
लेकिन ये काम रब चाहता तो फरिश्तों से भी करवा देता, तेरा रब तुझसे करवाना चाहता है। मेरे महबूब जब मक्के से निकाले गए, हिजरत करके अभी मदीना नहीं पहुंचे, कुबा में है, मेरे और आपके मुर्शिद ने, आका ने, सैयदी हबीबी करीमी ने अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सबसे पहले क्या बनाई? मस्जिद कुबा। अपना घर नहीं बनाया, हालांकि जितना वो खूबसूरत इलाका है कुबा का, अल्लाह सबको दिखाए। यकीन कीजिए, देख के दिल करता है कि यहाँ कोई ना कोई अपना, और कुछ नहीं तो एक छप्पर तो होना चाहिए, एक झोंपड़ा ही मिल जाए, एक कुल्ली मिल जाए, जिंदगी पूरी फकीराना गुजार जाए। मेरे महबूब ने वहां नहीं बनाया। रास्ते में जुमे का टाइम हुआ, नमाज जुमा अदा करी। जब मदीने पहुंचे हैं तो मेरे महबूब ने न हुजरा सैयदा सौदा बनाया है, न हुजरा सैयदा आयशा बनाया है, न हुजरा सैयदा हफ्सा बना है। 12 हुजरे बाद में बने। पहले मेरे महबूब ने जमीन पे अल्लाह का घर बनाया। मस्जिदुर रसूल, मस्जिदुन नबवी को अल्लाह ने ये हुक्म दिया और महबूब ने उससे आगाज किया। तो ये मस्जिद का पहला हक है कि जमीन के ऊपर अपने घर से पहले घर में मस्जिद बनाइए। अगर आपने ये किया है तो मुबारक हो, नहीं किया तो आज भी, अभी भी मौका है। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह जब भी कोई टोटा दे, टुकड़ा दे, पैली दे, जगह दे, प्लाट दे, मरला दे, मैं सबसे पहले तेरा मुसल्ला बिछाऊंगा। ये आप करके देखें, रब नस्लों में और औलादों में बरकतें कैसे देता है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। आज ही किसी भाई ने क्लिप चढ़ाया मेरे पुराने आबाई घर का। आप यकीन करें कि ये जगह सन 73 का सैलाब, जैसे ये सैलाब है इसी तरह सब तहस नहस हो गया था। जमीनें, फसलें, मकान, कुछ नहीं बचा था। और दादाजी नाबीना है, माँ जी को, बहू को साथ लेके, क्योंकि वालिद साहब घर नहीं थे, हर चीज बह गई। बेटी को जो 4 साल की है, मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर, उन्हें दादा अबू ने कंधे पे बिठा रखा है और मुझे माँ जी ने उठा रखा है। और माँ जी के कंधे पे दादाजी का हाथ है, हाथ में डंगोरी है और पानी सीने सीने पे है। बीच में से गुजर रहे हैं किसी जगह जाने के लिए। अल्लाह अकबर, ठुड्डा लगता है, ठोकर लगती है। रुकते हैं और कहते हैं बेटी जरा 1 मिनट, नीचे बैठ गए। वहां से एक रोड़ा मिला है ईंट का, उसे पकड़ा है, उठा लिया है, ऊंची जगह चढ़ गए। मीडिया पे आपको शायद, चूंकि दोस्त अहबाब ने किसी और तनाजर में उसे पेश किया है, वहां कुछ नहीं है, टीले हैं। और वो टीले जिन पे रूसी ट्रैक्टर नहीं चढ़ते थे, ये इतनी बुलंद जगह थी उस वक्त। वहां नबीना है और अपनी बहू को कहते हैं कि बेटा मुझे थोड़ा किबले का तयन करवा देंगी। जो समझ आई उस वक़्त आफाकी अलामात को देख के, कुछ करम कदम भर के ना उस ईंट का कहा कि बेटा मुझे कुछ रोड़े बना दें। 4 रोड़े बने, 4 कोनों पे रख के कहने लगे मालिक जेड़ा तू कर दिता सी वो लै लिया, नवी जगह ते आए हैं, ते सब तू पहले जो मेरे कोले ओदे विच रह के आ मैं तेरा घर बना दिता, निशानदेही कर दी, बरकतां तू पाणियां ने ते आबाद तू करना। हजरात आपके पास कुछ नहीं है, ये बहाना है। मुझे नहीं याद मेरे दादाजी ने जिंदगी में कभी चंदा मांगा हो, मुझे नहीं याद कि वालिद साहब ने कभी मांगा हो, और शायद आप लोगों ने मुझे भी इस हवाले से नहीं। जितनी हिम्मत है उतना कर दो। अल्लाह वसाइल का मोहताज नहीं है, रब दिलों को देखता है। घर बनाइए, बन गया, अब क्या कीजिए, इसे आबाद करने का सोचिए। आबाद कैसे होगा भाइयों? ये सिर्फ नमाजों से और नमाजियों से आबाद नहीं होते। अल्लाह के घर
सिर्फ नमाजियों से आबाद नहीं होता। मस्जिदें भी आलीशान बन जाती हैं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें मरसी खां हैं कि नमाजी न रहे। हाँ वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आज बड़े माथा टेकने वाले हैं, लेकिन जब सजदे में जाते हैं तो शायर तड़प उठता है, मैं जो हुआ कभी सर्ब सजदा तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। घरों का हिसाब, बीवी का हिसाब, सास का हिसाब, बहू का हिसाब, बहनों का हिसाब, फुला मसला, फुला रोला, फला फड्डा, ये लेके अगर कोई मस्जिद में आके खड़ा भी हो गया है तो क्या मिलने वाला है। गजब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। जनाब नहीं, अल्लाह के घर में सबसे पहले जिस चीज को तूने पैदा करना है वो है जिस्म की तहारत और जहन की तहारत। अगर ये नहीं है तो मस्जिद में आने का फायदा नहीं। आपने दुनिया में मजे के खाने खाए हैं, पकवान हैं और बड़े बड़े कीमती महंगे हैं, लोकल डोमेस्टिक इलाकाई देसी बैरूनी मंगवाए हुए हैं। आपने प्याज खाया हुआ है तो मस्जिद का हक और मुकाम और मर्तबा और शान, इज्जत और आबरू ये है कि जिसने कच्चा लहसुन और प्याज खाया हुआ है फला यकरबन्न मुसल्लाना। हमने कितनी बार कहा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये चारों चीजें इग्नोर कर दी जाएं, ये उसके लिए नहीं है जो प्याज खा के लहसुन खा के आया है। मस्जिद का रुतबा है क्योंकि इससे स्मेल आ रही है और फरिश्तों को, इंसानों को स्मेल गवारा नहीं। और मेरे महबूब को दुनिया में सबसे नापसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ बदबू थी। आप खुशबू को बहुत पसंद फरमाते थे। तो जनाब जिसने सिगरेट पी रखी है, हुक्का खींच रखा है, बीड़ी ले रखी है, नस्वार है, उसे नहीं आ रही स्मेल तो क्या हुआ। मस्जिद के लिए आने के लिए एंट्री चाहिए, एंट्री उससे मांगिए जो देता है। बेटा जब बात हो रही होती है ना फिर ऐसे नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप दोबारा हजरत गिरामी, जाहिर की तहारत नफासत तेरे रब को चाहिए। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। तेरा रब चाहता है कि तेरा वजूद ऐसा हो कि हाथों की नाखनों से लेके पाँव के नाखनों तलक सुन्नत के मुताबिक, किताबुल्लाह के मुताबिक फराइज और सुन्नतें अपना के बावुजू हो के जाहिर की तहारत करके अल्लाह के घर में आके क्या करना है, वो बातन की तहारत है। बातन की तहारत किन चीज़ों से होगी? सबसे पहले इल्म। भाइयों इल्म करता ही साफ है, ये सफाई के लिए बनाया। मसलन मेरे महबूब ने बैतुल्ला में 21 साल तक किसी बुत को नहीं तोड़ा, बल्कि यूं कहिए कि 40 जमा 21 कितने हो गए? 61 साल मेरे महबूब ने किसी बुत को नहीं छेड़ा। 13 साल मक्के में रहे, नहीं छेड़ा। 8 साल मदीना में भी नहीं छेड़ा। कितने हो गए? 13 और 8 21, 40 साल जवानी की भरपूर जिंदगी। आखिर आले नबी थे, नबियों के खानवादे से थे, लड़ी से थे। आले इस्माइल थे, आले इब्राहिम थे और अपने अब्बू की विरासत थी। क्या ख्याल है? मस्जिदें विरासत नहीं बन गई, जद्दी पुश्ती। तेरे मेरे महबूब ने हाथ नहीं डाला। और सुनन नसाई की हदीस के मुताबिक अगर महबूब चाहते सिर्फ एक पंच मारते, बैतुल्ला की सारी दीवारों पे लगे हुए बुत 360 तड़ाक 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 करके जमी बोस होते। अल्लाह ने इतनी ताकत दी होते है वक़्त के पैगंबर को। दुनिया के 4000 पहलवान मिले, जितनी उनमें ताकत है उतनी एक नबी के पंच में ताकत होती है।
ये कोई मसनूई कहानी नहीं है, कोई ज़रब तकसीम नहीं है। 40 जन्नती आदमी है और एक जन्नती दुनिया के 100 पहलवानों की ताकत, इतनी पावर। मगर क्या किया मेरे महबूब ने? फारान की चोटी पे चढ़ के पहले बातिन को साफ किया, दिल को साफ किया इल्म के साथ कि लोगों अय्युहन्नास, जिनमें इंसानियत है वो मीटर लगा के अपनी इंसानियत चेक कर लें। हर बंदा कम अज़ कम खुद को तो इंसान मानता है, दूसरा गाली में बसा औकात कह देता है डंगर ढोर, लेकिन कोई बर्दाश्त नहीं करता। अय्युहन्नास, खुद को इंसान कहने वालों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु व तमलिकुल अरब वल अजम। ये इल्म, ये ईमान, ये अकीदा, ये पकीज़गी, ये तहारत अपने मन तन धन के अंदर ले आओ कि इला सिर्फ एक है जिसके सामने झुका जा सकता है, वो सिर्फ अल्लाह है। बाकी सबको झुकना पड़ेगा। दुनिया में जो अकड़े, उनमें नमरूद बड़ा नाम रखता है, अकड़ा था, मगर तेरे रब ने सर में जूते मरवा के एक मच्छर के जरिए झुका दिया। फिरौन में बड़ी अकड़ थी, वमा रब्बुल आलमीन अना रब्बुकुमुल आला, तेरे रब ने एक गोता दे के मरवा दिया। अबू जहल में बड़ी अकड़ थी, इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कदम सीने पे रखवा दिया, मर गया था फिरौन उस वक्त। बाज लोग कहते हैं कि तलवार से मरा, नहीं, ये जब बकरियां चराते थे मक्का में, कद छोटा था सैयदना इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और याद रखिए, आलिम की कदर सिर्फ अहले इल्म जानते, बाकी नहीं जानते। अबू जहल को अबुल हकम कहते थे। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। कोरा था बेचारा, नहीं जानता था कि इब्ने मसूद का मुकाम क्या है। ये मुकाम पूछना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए। करोड़ों इब्ने मसूद मिल जाएं तो मेरे महबूब के मुकाम को नहीं पहुंच सकता। इतनी बड़ी हस्ती ने क्या कहा जब मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़े और लोगों ने बातें की कि बड़ी मामूली सी पिंडली है, हवा के साथ नहीं उड़ जाए, तो कहा मजाक मत करो, वो मीज़ान जिसमें पूरी कायनात तोली जा सकती है, इब्ने मसूद की पिंडली रख दी जाए तो वो मीज़ान चीख उठे। इतना मुकाम है रब के यहाँ। इल्म, बातिन को साफ करो। मेरे महबूब की एक बीवी ने दूसरी बीवी को सिर्फ इशारा किया था, कद छोटा था सैयदा सुफैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और इन्होंने क्या कह दिया, जिसका सादा पंजाबी में माना होता है गिट्ठी, छोटे कद वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? सिर्फ इतना जुमला, ये इशारा अगर दुनिया के मीठे समंदरों में डाल दिया जाए, जुमला इतना कड़वा है कि ये सब कुछ जो है कड़वा करके रख दे। सीना साफ किया कि नहीं किया? अलम नशरह लका सदरक, वो इल्म ही क्या जो सीना ना खोले, वो इल्म ही क्या जो तरबियत ना करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कामयाबी में सरे फहरिस्त जो चीज रखी, इन्नल इंसान लफी खुसर कहने के बाद, असर की गवाही के बाद, जमाने की शहादत के बाद, तारीख की पूरी गवाहियों के साथ रब ने बोला है इल्लल्लज़ीना आमनू, कामयाबी सिर्फ ईमान वालों की, अकीदे वालों की। ईमान इल्म है और अकीदा है, और 6 चीज़ों का मुरक्कब है। जब आप लफ्ज़ फक्की बोलेंगे ना, ऑटोमेटिकली उसमें 12-13 चीज़ें आ जाती हैं। जब आप कहते हैं ना कि मुर्ग दाल, तो वो जो बाबा जी चढ़ा करते थे बस पे, कहा करते थे कि बुए बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा जे चूचे 12 मिसाले, 13वीं दाल 14वां स्वाद। अगर वो इतना कह सकते हैं तो जब ईमान बोला जाएगा तो समझ लीजिए कि बंदा अमन पा ही नहीं सकता जब तक ईमान की जो है कैफ तक न जाए। आओ लोगों सुनो, ईमान क्या है? चांद देख के मेरे महबूब पूरा महीना सीने के कीने साफ करवा के कह देते थे अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान। अल्लाह इस चांद को, इस महीने को, इन दिनों को, इन रातों को, इन लम्हात को अल्लाह हमारे लिए अमन वाला बना दे, मगर वो अमन नहीं चाहिए जो ईमान पे सौदा करके हो।
लिहाजा ईमान पे सौदा नहीं, इल्म दुरुस्त फरमाइए। इल्म टेढ़ा हो तो अमल भी टेढ़ा हो जाता है। तवज्जो ज़रा मेरी तरफ रखें, कोई नहीं, ये हमारे बच्चे ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। आइए, मैं गुलकंद बनाना चाहता हूँ। मेरे किसी भाई को कब्ज़ है, मुझे तबीब साहब ने बोला है। और ये भी फ़र्क कर लें कि तबीब और हकीम में फ़र्क होता है। हकीम लफ्ज़ों से इलाज करता है, तबीब तिब से, तबाबत से इलाज करता है, दवा दारू से करता है। इसलिए तबीब का मतलब होता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम हकीम थे, उन्होंने कोई फक्की शक्की नहीं लिखवाई, लफ्ज़ों से इलाज। और ये एक अलग मुस्तकिल पैथी है। हज़ारों इंजेक्शन बसा औकात उतना सुकून नहीं देते जितनी बाप का एक जुमला सुकून दे देता है। जी क्या बात कर रहे थे, मेरे साथ हैं? तबीब और हकीम, इलाज, लफ्ज़, ईमान जब बोला जाएगा तो उसमें अमन है। अमन तभी मिलेगा जब तेरा अकीदा दुरुस्त होगा। अकीदा दुरुस्त है तो जहन्नम से भी अमन, रब की नाराज़गी से भी अमन, बर्बादी से भी अमन, तबाहियों से भी अमन, सज़ाओं से भी अमन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मामून फरमा देंगे। लिहाजा अपने इल्म को दुरुस्त कहाँ किया जाएगा? मस्जिद में। अहलन व सहलन मरहबा। हय्याकल्लाह या शेख, अहलन मरहबा, बारक फीकुम। हज़रात गिरामी, मस्जिद असल अमन की जगह है जहाँ दिल साफ़ होते हैं और बातन साफ़ होता है, और यहाँ से आपको अकीदा मिलता है। पूरा प्रचार रूए अर्ज़ पे जितने वली बनेंगे या जो बन चुके, जितने औलिया, अतकिया, असफिया, जितने फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, अहले बैत अतहार, असहाबे रसूल, ताबईन, तबा ताबईन, जितने उलमा, जितना प्रोटोकॉल मिला है ना, अल्लाह की कसम इस कैब की कोई हैसियत नहीं अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के 4 जुमले पास नहीं है तो। ये आपसे 1.5 फुट ऊपर बैठ जाने में कोई इज्जत नहीं है। अगर मेरा इल्म मदीने वाली सरकार और मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम वाला नहीं है। करोड़ों लोग फिरते हैं, स्कॉलर्स हैं, PhDs की हुई हैं, और माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि पोस्ट डॉक्टरेट, बड़े बड़े ओहदे और रुतबे, लेकिन जब मरते हैं तो उन बेचारों को कोई नहलाने वाला नहीं होता, नहलाने वाला नहीं होता। ज़ाहिरी तहारत, किसी को ये भी इल्म नहीं होता कि इसका इस्तंजा करवाना है कि नहीं करवाना, ज़ेरे जो अंदर के बाल हैं वो उतारने हैं कि नहीं उतारने, क्या शरई हुक्म है। जब इल्म टेढ़ा हो गया तो सब गया। मैं बात कर रहा था, जहाँ दोबारा लाना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त को कब्ज़ है, किसी ने बताया तबीब ने कि गुलकंद खाइए। वो मेरे पास आया, गुलकंद कैसे बनती है? मैंने कहा गुलाब के फूलों की। उसने क्या किया, कोट भवानी दास मसीत तू वध के ते चंगे गुलाब नहीं ना कि तू लभना, उन्हें जिन्ने गुलाब सी ना कढ़ लै, आ जिन्ने सी विचों पाइया तो बनन गई ना। जाके चीनी पा के, पानी रख के, शीरा चाड़ के तो विच पा दिते, भाजी गुलकंद बन जाए। जब तक इल्म दुरुस्त नहीं होगा, चीज़ खालिस नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वमा उमिरू इल्ला लिअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इखलास मांगा है, खुलूस मांगा है, प्योर मांगा है। कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जो रब ने तुझे खालिस नहीं दी, हर चीज खालिस है। माँ ने एक घूंट तुझे कभी मिलावट करके दूध पिलाया हो अपना? अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन।
ये सब क्यों कहा? तुझे डेले नहीं दिए, आंखें नहीं दिए, 32 करोड़ पीछे राड एंड कोन्स नहीं दिए, सिबका तल्ला नहीं दिया, तू रब का रंग ही नहीं पहचान सका। ये पता चल गया है सफेद है, सब्ज है, लाल है, नीला है, पीला है। तुझे तौहीद का कभी रंग ही नजर नहीं आया। ये मस्जिद दिखाएगी, ये अहमियत है मस्जिद की। जाहिर पाक करवा के वुजू करवा के लाएगी, वगरना नमाज नहीं। और जब नमाज शुरू करने लगेगा अल्लाह अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तलक, हर लफ्ज जो है वो ऐसा जाम है जिसे जामे तस्बीह कहते हैं, जहां जहां से गुजरता जाता है पाक करता जाता है। क्या माना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका? कभी सोचा तूने कि मस्जिद का रुतबा, मुकाम, शान, इज्जत, आबरू क्या है? वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं। मुझे एक दिन एक कहने लगा, मेरे इलाके में काफ़ी सारे माशाल्लाह एयरपोर्ट्स हैं, कॉलेज तलक घर से तो अक्सर फ़्लाइटें मिल जाती हैं, तो लगा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो बैठ जाता हूँ साथ। आप भी पीते हैं? जी पीता हूँ। किस गद्दी से ताल्लुक़ है? मैंने कहा जी फ़िलहाल तो जो कॉलेज में है मोल्टी फॉर्म है, जो मस्जिद में है वो वहाँ सज्जादा नशीन है, क्योंकि सज्जादा जाए नमाज को कहते हैं, उस गद्दी पे बैठते हैं। पीते हो? जी पीते हूँ। केड़ी? मैंने कहा मिक्स करके पीते हैं, तकरीबन कोई 100 के करीब फ्लेवर है सिर्फ। पीते कहाँ हो? अल्लाह के घर। अल्लाह के घर पीते हो? जी। जिंदगी रही तो कभी इंशाअल्लाह वो जाम जो अकेले नमाज में इन्ना आतैना कल कौसर, साहिब कौसर ने जो जाम पिलाए थे, और जब बिलाल को वो पी के चढ़ी थी, पूरी दुनिया ने कोयलों पे लिटा के, कहते हैं जिन्नी मर्जी चढ़ी होवे ना, थोड़ा जा लैटर पैरां ला दो माचस दी तीली, तो जिन्ना मर्जी गहरे नशे च होवे उठ पैंदा है। हुई हुई एक दफ़ा ज़रूर हो जाती है। आप यकीन करें जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन कोयलों पे लिटा के, सीनों पे पत्थर रख के, गले में रस्सियाँ डाल डाल के, घसीट घसीट के भी देखा, पूरे मक्का में कोई 1122 नहीं थी जो कहने पे आ जाए, कोई जो है फायर ब्रिगेडर का दफ्तर नहीं था, समंदर कितनी दूर था, खुशकी थी, अपने वजूद की चर्बी पिघल पिघल के कोयले बुझा देती तो बुझा देती, मगर जामे सुबूही नशा उतरा, जामे तौहीदी। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। ये दावत है मस्जिद की। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनके लिए है। अरे जाम पे जाम पीने का क्या फायदा? शाम को पी सुबह उतर जाएगी। 2 घूंट किताब व सुन्नत के पी के तो देख, पूरी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। आइए, अगर ये मज़ा लेना है ना तो सिर्फ बच्चों को मत दीजिए। मस्जिदों मदरसों में बच्चे ही रह गए हैं, पहले बाबे भी होते थे, बुजुर्ग भी होते थे। मैं जब सूफा देखता हूँ तो मुझे वहाँ बड़े बड़े लोग नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी वैरायटी दिखती है। आज सिर्फ इनकी नहीं। और यहाँ गुजारिश कर दूँ, बातिन को पाक करना है ना तो अकीदे में अल्लाह के लिए तौहीद ले आइए। शिरक दाएं बाएं कहीं नहीं हो। मैं कपास काश्त करता हूँ तो मैं उसके अंदर कोई दूसरी जड़ी बूटी नहीं उगने देता, मैं उखाड़ देता हूँ। मैं गंदम काश्त करता हूँ, उसके अंदर अगर जवी सिटी आ जाए तो मैं उसको उखाड़ देता हूँ, दुम्बी सिटी को। तो मूंजी च कोई होर शे उगावे तो स्प्रे कर दे जे कि नहीं। तेरी तौहीद में, तेरे कलमे में, तेरे ताल्लुक़ में, तेरे ईमान में, तेरे अमन में कोई विचोला बने। मियाँ बीवी जो बाइक पे 2 बैठ के जा रहे हों, कोई तीजा आगे हिसाब किताब लावे, सूत्र लावे या डोरे पावे, या सज्जियों खब्बियों अग्यों पिछे आके रेस दवे या हारन दवे, तो टेंशन होती है कि नहीं? तुझे आज तक कभी टेंशन हुई नहीं? वैसे तू अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है, तेरे मोहल्ले में इतनी मस्जिदें हैं। दूसरी चीज, यहां जो सिखाने वाले हैं ना और सीखने वाले, इन दोनों का अपना अपना अदब और तरबियत और मुकाम है। इसीलिए मैंने आगाज़ किया था कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। बड़े टीचर मेरे जैसे फिरते हैं, मुताला करेंगे, किताब पढ़ा देंगे। और अल्लाह ने ये हुक्म तो महबूब को भी दिया था कि इकरा। महबूब कायनात को, ज़माने को पढ़ाना है तो पहले पढ़ लीजिए। क्या पढ़ूं? क्या पढ़ूं?
सवाल ये है ना कि क्या पढ़ूं आज, ये बच्चे को दाखिल कहाँ करूं? एफ फॉर फिंगर, आता हूं मैं इस तरफ भी। ए फॉर एप्पल, अलिफ अनार बेबकरी पढ़ूं, ते तख्ती टे टोपी पढ़ूं? ये पढ़ना है? नहीं, ज़माने को पढ़ाना है तो फिर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़माने के मसाइल पढ़िए। मसले क्या हैं? किताबों में दर्ज था ही नहीं, नहव पढ़ पढ़ के देखी। किताबों में दर्ज था ही नहीं, सरफ पढ़ पढ़ के देखी। किताबों में दर्ज था ही नहीं, अनवा व अक़साम की लैंग्वेजेस पढ़ के देखी। किताबों में दर्ज था ही नहीं। जो मसला मेरे घर में एक बूढ़ी माँ को है, किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया ज़माने ने। बुखारी पढ़ के गई है, मगर जो ससुराल ने बहू को सबक पढ़ाया है किताबों में दर्ज था ही नहीं। हजरात, बॉस ने जो सबक पढ़ाया है ना, किताबों में था ही नहीं। क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? पहले कौम के हालात पढ़ो, मसाइल पढ़ो, फिर उसके मुताबिक कौम को वो दो जो चाहिए। और लेने वाला कैसे पढ़े? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सीखने वाले में भी बड़ा अदब और एहतराम होना चाहिए, और सिखाने वाले में लेने वाले ने तो टांकी लेनी है ना, पाव लेना है, किलो लेना है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है उसके पास तो पीछे गोदाम भरा होना चाहिए ना, कि कब कोई कितना मांग ले। अगर आलिम साहिब हिलम नहीं, साहिब अदब नहीं, मोहतरम नहीं, अदब करवाना नहीं आता, तो लोगों को ताना मत दे कि लोग बेअदब हैं। अदब करवाना पड़ता है। मिसाल लीजिए, किसी बच्चे को गले लगाना हो और आप माशाल्लाह शेखुल हदीस है, मुफस्सिर कुरान है, अल्लामा हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी माशाल्लाह जो है वो ज़मीन पे पाँव नहीं लगते, आप बहुत कद काट के मालिक हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक डिमांड कर ली अपने अब्बू से कि मैंने मौलाना के गले लगना है। यहाँ तो मौलाना सलाम नहीं ना लेते सीधे हाथ, सीधे मुंह से, मौलाना के गले लगना है। अब क्या किया जाएगा? अगर तो बच्चे को उठा के सीने से लगाओगे जनाब, बच्चे के पाँव जमीन पे नहीं, और जिसके जमीन पाँव जो है वो जमीन पे नहीं, वहां करार नहीं। जहां करार नहीं वहां अमन नहीं, जहां अमन नहीं वहां ईमान नहीं। अगर पाँव जमीन पे रहे और सीने भी लगाना हो तो झुकना किसको पड़ेगा? बड़े को नीचे बैठना पड़ेगा। फिर बराबरी के लेवल पे आपके गले पे, उस्ताज को शागिर्द के लेवल पे उतरना पड़ता है, फिर सबक पढ़ाया जाता है दिल से। और आइए मैं बताता हूं कैसे पढ़ाया मेरे महबूब ने। मैं अपने बच्चे का ऑक्सफोर्ड का निसाब देख रहा था, उसमें एक एफ फॉर फिंगर, इतनी भारी फीसें भरी, बुक्स लेके दी, सिलेबस उनका इंग्लिश मीडियम। क्या बात है जी, प्रोफेसर साहब का बेटा है, ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ रहा है। और हमारे यहां प्रॉब्लम यह है, मस्जिदों वाले जानते ही नहीं कि हो क्या रहा है। टीचर के पास घर में पढ़ रहा है तो सामने बुक है, जैसे बा से बामिया और आगे भिंडी की तस्वीर बनी हो, अलिफ से अनार आगे अनार की बनी हो, ऐसे एफ फॉर फिंगर और आगे उंगली की तस्वीर है। माजरत के साथ मस्जिद का मुकाम और एहतराम। आपको बड़ी तकलीफ होगी शायद हमारे इन बच्चों से, आपको इतनी नहीं जितनी दुनिया को है, कि ये मस्जिद में आते क्यों हैं, बैठते क्यों हैं। देश निकाला दे दिया जाए, दफा दूर कर दिया जाए, यहाँ कोई उस्ताज नहीं रहे, कोई शेख नहीं रहे, कोई इदारा नहीं रहे, दहशतगर्दी है, खौफ है, ये है, तारी है उनके ऊपर कि ये बच्चा कल का एटम बम बनेगा। उसने, जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं ना, अल्लाह के लिए शर्माए नहीं, देखें, सवेरे जाके मुताला करें, नेट खोलें कि ये मिडल फिंगर किस लिए होती है। ये आगे तस्वीर बनी हुई है मिडल फिंगर। मेरे छोटे से बच्चे को, जिसको मैंने अदब सिखाया है, एहतराम सिखाया है, इल्म सिखाया है, अमन सिखाया है, कुरान सिखाया है, कायदा सिखाया है, नूर का इल्म सिखाया है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह सिखाया है, बड़े का अदब एहतराम सिखाया है,
मगर इसने क्या सिखाया ऑक्सफोर्ड में? एफ फॉर फिंगर। ये भी उस्ताद है, आता है टीचर, पढ़ के पढ़ा जाता है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। लेकिन जो मेरी मस्जिद पढ़ाती है, मस्जिद में महबूब नहीं बैठे, महबूब का वारिस बैठा है। ये बात याद रखिएगा। करोड़ों वारिस मिल जाए, मेरे महबूब के जूते की खाक को नहीं पहुंच सकता। ये वारिस बैठा है। जाओ पूरी रूए जमीन पे 7 बर्रे आजम, 249 मुल्क, 3064 से ज्यादा जुबानों के अंदर पढ़ाई जा रही है ये तरबियत। जो मदीने से वो आवाज उठी थी, वो सौतुल कुरान, वो सौतुल वही, वो सौतुल हदीस, वो सौते मुस्तफा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्फाज लोगो जबर जेर शद मद तो दूर की बात है, एक नुक्ता भी बदला हो तो मुझे पकड़िए। 14 सदियां बीत गई, 1456 बरस हो रहे हैं, एक नुक्ता भी बदला हो, शद मत बदली हो। कहते हैं ना जी, बाद में लगाई गई, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई हुई होगी। जनाब जब पहली वही आई थी, कैसे पढ़ा था जिब्रील ने? इकरा। अगर जबर नहीं थी, जेर नहीं थी, जज़म नहीं थी, शद नहीं थी, मद नहीं थी, तो फिर अकरा क्यों नहीं पढ़ लिया? उकरा क्यों नहीं कह लिया? इकरा ही क्यों पढ़ा? जनाब शद्दें भी उतरी, मद्दें भी उतरी, जज़में भी उतरी, नुक्ते भी उतरे, हरूफ भी उतरे, अदा भी उतरी, कैफ भी उतरी, तरीका भी उतरा और रमूज भी उतरे। ये सब उतरे तो महबूब ने दिया, महबूब ने दिया तो हमने पढ़ा। आका ने तरबियत कैसे की? जो बेअमनी वाला, जो बेअदबी वाला पहलू था, महबूब ने ऑपरेट करके बिल्कुल फारिग करके उंगली नहीं काटी। सर्जी उज़्व खराब हो जाए तो सर्जन काटता है, पाँव में पीप पड़ जाए, आगे जाने का खतरा है तो पाँव काटा जाता है, टांग काटी जाती है। क्या हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, नईम भट्ट साहब गुजरांवाला के, आपने सुना देखा। इसी तरह सियालकोट में जो पुल एक पे कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ मलिक साहब मैंने देखा कॉन्फ्रेंस में बाहर बैठे हैं। अगले दिन जो है वो खबर आई कि अल्लाह को प्यारे हो गए। महबूब ने क्या किया? इस उंगली को सदियों से गाली देने के लिए यूज़ किया जाता था। ओए तू, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा चचा, तेरा ताया, तेरा ख़ानदान, तेरी 7 पीढ़ियाँ, ये वो, तू तुकार, सब्बो शितम। और नाम क्या था? सब्बाबा। जाओ पता करो, जितनी डिक्शनरियां उठाओ, सब्बाबा लिखी है, सामने तस्वीर आएगी तो इस उंगली की आएगी। ये उंगली बुराई के लिए, ताने देने के लिए। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इशारा करके तो देख, महबूब ने कुरान की आयत आई, आका ने अमल करके क्या बताया? अल्लाह अकबर। इस उंगली का टाइटल भी बदल दिया, स्टाइल भी बदल दिया, काम भी बदल दिया, इसकी ड्यूटी भी बदल दी, वजीफ़ा भी बदल दिया, अंदाज भी बदल दिया। और क्या कहा कि आज के बाद ये मेरे निसाब में, मेरी तालीम में, मेरी मस्जिद में, मेरे मदरसे में, मेरे सुफ़ा में, मेरे लबो लहजे में, मेरी ज़ुबान में, मेरी तरबियत में, ये आज के बाद सब्बाहा है। सब्बाहा, जो कोई तस्बीह पढ़े तो दाएं हाथ से शुरू करे तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी उंगली के साथ, अल्लाहु अकबर शुरू करे तो यहां से बाएं हाथ से नहीं। काना युअजिबुहु तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्ली। ये सब कहना है, ये है तरबियत, ये है मुकाम। मेरे महबूब ने इसे सब्बाहा बना दिया कि नहीं? पाकीज़गी बयान करने वाली, सफाइयाँ बयान करने वाली, दुहाइयाँ देने वाली, शैतान को हटा देने वाली, हक को ले आने वाली, एक हकीकत को, इलाह को, इखलास को बयान करने वाली, कुल हुवल्लाहु अहद की तर्जुमानी करने वाली, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरे महबूब ने इसकी 5 अदाएं बना के 5 दिया कि नहीं दिया? पहला रुख, दरमियानी उंगली का अंगूठे के साथ दायरा, काना युहल्लिकु बैनल इबहामी वल वुस्ता, या काना याकिदु बिथलासिन व खमसीन, 53 का इशारा। इन 3 उंगलियों से 1 से लेकर 9 तक गिना जाता है। जब 10 आएगा तो यहां पे, फिर इनके साथ 19 तक, 20 आएगा तो यहां पे,
30 यहां पे, 40 यहां पे, 50 यहां पे, और साथ में 3 बंद, 53। मेरे महबूब कभी इसको हरकत देते हैं, कभी इशारा करते हैं, आगे से झुकी हुई है, नजर इससे तजावुज नहीं करती, शहादत के लिए सब्बाहा बना दी। तरबियत हो तो ऐसी हो, तब्दीली हो तो ऐसी हो। ये तब्दीली भी मस्जिद की थी, ये तरबियत भी मस्जिद की है, ये मदरसे की है। बाकी रह गया कि न तरबियत करने वाला फरिश्ता है, न जिसकी तरबियत की जा रही है वो फरिश्ता है, दोनों इंसान है। ये जुमला ज़हन की सफाई, अकीदे की सफाई के लिए अच्छी तरह लेके बैठे। जो दिलों में उबाल आते हैं ना, निकाल दें। आपको आपके रब ने 100% प्योरिटी के साथ, सफाई के साथ मस्जिद में नहीं आने दिया। अगर आप थोड़ी अपने पे तवज्जो दें, जितनी मर्जी सफाई कर लें, इस्तंजा करके आएँ, वॉशरूम से हो आएँ, हाथ धो लें, कुल्लियाँ कर लें, नाक में पानी चढ़ा लें, चेहरे धो लें, बाजू धो लें, सर के मसे कर लें, उंगलियाँ कान के अंदर घुमा के अंगूठे पीछे उठा लें, पाँव धो के मसे करके खलाल करके आ जाएं, पेट में कुछ ना कुछ गंदगी रहती है कि नहीं रहती? मिसाने में कुछ ना कुछ पेशाब होता है कि नहीं होता? मगर ये पर्दे में रहने दो, पर्दे की बात है। तेरे रब ने इसके साथ तुझे अपने घर में कबूल किया है और फिर तुझे कहा है कि अल-मोमिनु ला यंजुस। नहीं यार, मेरा बंदा, इसकी सोच साफ है, जिस्म के अंदर मसाइल हैं, अवारिज हैं, वो मौजूद हैं, उसके साथ ही इंसान को कबूल करना है तो इन अवारिज के साथ, कमी बेशी के साथ। अगर फरिश्तों की तलाश है तो जनाब यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर हूरों की तलाश है तो ज़मीन पे नहीं मिलेंगी। औरतों में भी कमी खामियाँ, बच्चों में भी कमी खामियाँ, उलमा के अंदर भी कमियाँ और खामियाँ। वली का माना यह नहीं कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं है, ये आपकी बनाई हुई सोच है, जिस सोच ने आपको कहीं का नहीं रहने दिया। महबूब क्यों दिन में 70 मरतबा कहते थे अस्तगफिरुल्लाह? जुर्म था, कोई गलती थी? सिखाया। आखा धी नूं ते समझावां, ओए वड्डे बन जाओ ते आकड़े हो मत कि नहीं मेरे च कोई कमी बेशी नहीं। हो सकती है, हालांकि वो हस्ती पाकीज़ा है। तो उस्ताज को, कारी को, इमाम को, ख़तीब को, दाई को, मुबल्लिग को, एक बहुत बड़े फ़कीह गुज़रे हैं, कहा करते थे कि जो फ़कीह कहता है ना वो किया कर, फ़कीह को देखा ना करके वो क्या कर रहा है। मुमकिन है उसके पास कोई हीला हो, कोई बहाना हो, कोई मजबूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, लेकिन जो वो कहेगा वो हक है। दावत व तवासौ बिल हक, ये है हक। लेकिन अमल में क्या कहा? व अमिलुस सालिहात, अमल में सलाहियत होगी कि वो रब को मनवाए तो ठीक, वगरना वक़्त का सहाबी मस्जिद नबवी में भी पढ़े तो वो महबूब को नहीं मनवा सकता कि नमाज सही है। सुनन नसाई की हदीस मुसी सलाह, सारे मकतबा फ़िक्र की किताबों में यह हदीस मौजूद है कि उसने नमाज से बुरा सलूक किया, अमल कर रहा है, वुजू करके आया, मस्जिद नबवी में आका सामने है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। अमल में बसा औकात सलाहियत नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो, ऊपर जा सके, यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। लोग कहेंगे कारी कुरान, लोग कहेंगे मुजाहिद गाजी, लोग कहेंगे बहुत बड़ा सखी, लेकिन ऊपर नहीं गया। कल क़यामत के दिन उस अमल की उल्टी सजा के तीनों को जहन्नम में डाल के जहन्नम का इफ्तिताह किया जाएगा। और दावत, सिर्फ दावत नहीं, ज़ईफ बयान कर दे, मौजू बयान कर दे, मन घड़त बयान कर दे, जो मन में आए बयान कर दे, अदब के नाम पे बयान कर दे, स्टोरी बयान कर दे, किस्सा कहानी बयान कर दे, लोगों को बल्ले बल्ले करवा दे, नारे लगवा ले, अश अश हो जाए, तेरा नाम मुकाम बन जाए, तेरा जुब्बा कुब्बा दस्तार फजीलत तेरे काम आ जाए। काबा के रब की कसम नहीं, वतवासौ बिल हक, अगर हक पे मबनी बात नहीं है, वक़्त का बड़े से बड़ा वडेरा भी करे तो वो बात मोहम्मद रसूल सल्लम ने नहीं कही तो आपके ज़िम्मे लगाया हुआ झूठ होगा। और उसके लिए ये वाली कुर्सी नहीं, जहन्नम की कुर्सी है। फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। और यहाँ सुनिए, मेरे महबूब ने उसी मस्जिद में इशा की नमाज के वक़्त घड़ी थी तब
थी घड़ी। इन इद्दत शहूर इंदल्लाह इतना अशर शहरा, जब से ज़मीन व आसमान बनी है घड़ी है, वक़्त है, वक़्त का खालिक व मूजिद अल्लाह है। एक पल भी सूरज को आगे पीछे नहीं जाने देता। जिस टाइम चढ़ना है उसी टाइम चढ़ना है, जब गरूब होना है तभी गरूब होना है। घड़ी घड़ी का हिसाब था, तभी तो इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। अगर घड़ी नहीं थी तो फिर नमाज कैसी थी, वक़्त कैसा था। लेकिन वक़्त किसके साथ जोड़ा? इमाम के साथ। किसके साथ जोड़ा? इमाम के साथ। इशा की नमाज का टाइम हो गया, लोग थके हुए हैं, पानी लगा के आए हैं, खेती बाड़ी करके आए हैं, आके वुजू करके हैं, सुन्नतें पढ़ के बैठे हैं, और बैठ बैठ के खराटे आने लगे हैं, नींद आने लगी है, झूमने लगे हैं, गिरने लगे हैं और झटके आने लगे हैं। किसी एक ने भी उठ के कहा कि महबूब तुसी तो सारा दिन घर वेले होंदे जे, तो चलो इत्थे बाद च गल्लां कर लियो, तो आ जाओ जमात करा दो, असीं तो थके हैं। ये है वैल्यू मस्जिद के इमाम की, ये है खतीब की, ये है दाई और मुबल्लिग की। मेरे महबूब ने कहा अगर मैं उम्मत पे मुशक्कत न समझता मैं ईशा और लेट करवा के पढ़ता। लेकिन क्या किया? अथॉरिटी किसको रखा? इमाम साहब को। जब तक वो नहीं आए एक भी बंदा खड़ा होके इकामत नहीं। इत्थे जिहड़े हालात हुंदे तुसी देख लो, इहदा वुजू ही नहीं हुंदा, इसका ये नहीं होता, उसका वो नहीं होता। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे मस्जिद के करीब नहीं रखे। गुस्सा ना करे आज। किस वजह से? यार खतीब के बच्चे बच्चे नहीं होते, उन्हें रोना नहीं, फरिश्ते थोड़ी ने। आम बच्चा रोले तो गुजारा हो जाएगा, इमाम साहब का, कारी साहब का, खतीब का रियाज ऊपर दिए बोलिया, पूरी मस्जिद बोलेगी। और सही कहिंदे ने, लेकिन अदब के दायरे में मैं नहीं कह सकता कि जिहदी घर कोई नहीं ना सुनता वो सारी अल्लाह के घर आके सुनाउंदा। मेरे वीरों, ये मस्जिद इबादत के लिए भी है, रियाजत के लिए भी है, और ये एक और काम के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। बच्चों की पता अथॉरिटी कितनी है? मुझे खबर मिली थोड़ी सी कि बच्चे हमारी सौड़े पेंदे हो। की लफ्ज़ बोलते जे? सौड़े, तंग, कोई गल नहीं, सौड़ी गली चू लंघ जू, लेकिन क्या मजाल जो बच्चे को। मेरे जनाब ये पनीरी है, आज मस्जिद से मानूस होगी तो कल मुअज्जिन बनेगी, इमाम बनेगी, खतीब, दाई, मुबल्लिग बनेगी। अगर आज घूर दिया गया, डरा दिया गया, भगा दिया गया, चला दिया गया, फेंक दिया गया, उखाड़ दिया गया, इन्हें मुड़ के नहीं आना। तो फिर शिकवे करोगे मौलाना दुआ कर दो, पोता इदा हो गया। इन्हें पोते नूं पटिया किन्ने सी? दुकान ते दादा पोता कट्ठे, मगर मसीते नहीं मुमकिन। अल्लाह के लिए हालात को समझें। इमाम, कारी, खतीब आपकी बातों के लिए नहीं होते हैं। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जब तक आप नहीं आए। आप आए तो क्या कहा? कुम या बिलाल अरहना बिस्सला, बिलाल इकामत का, नमाज पढ़े, आंखों को ठंडक मिले, सुकून मिले। तुसी करके वेख लो, नमाज का जिहड़ा टाइम है वो तो 1 सेकंड उत्ते होवे अद्धे बाबे खलो जाणगे, 4 बोलना है। मौलवी नहीं आई यार, रोज़ ही नहीं आउंदा, इदां ही करदा। इनू पता नहीं किहड़ी कबज हुई होंदी, वाशरूम चों नहीं निकलदा। इहदा किन्ना क लम्मा वजू है जिहड़ा हुंदा ही नहीं। इहदी बेगम पता नहीं इनू की चिपकी रहिंदी है, ना इहदे कोल रन ना कन्न, पता नहीं फिर भी नहीं आउंदा। और मेरे भाई ये जुमले तेरी नमाज भी ले जाएंगे, तेरा वकार भी ले जाएंगे, तेरा सुकून भी ले जाएंगे। वही लुल्ली कुल्ली हो मज़ा तिल्लो मज़ा, ये सिर्फ बाहर के लिए नहीं, ये रब के घर के मुकाम और मर्तबे के लिए भी है। और आखिरी गुजारिश, ये मसाजिद, ये मदारिस जो दे रहे हैं ना, दुनिया को बड़ी खबर है, तुझे नहीं, यहूदी को भी खबर, हिंदू को भी खबर, सिख को भी खबर, ईसाई को भी खबर, मजूसी को भी खबर। दुनिया के 4200 मसालिक इस मस्जिद से जलन रखते हैं, चुभते हैं मदरसे से। क्यों? हम सिर्फ अकीदा जाहिर और बातिन साफ नहीं करते। वतवासौ बिल हक, इसकी एक मिसाल ले लें। जो बाइडन तो पहले केड़ा गुजरिया? ट्रंप, ते ट्रंप तो पहले केड़ा सी? चलो ट्रंप ही लें। ये किसी ना 2-3 लोगों के साथ खड़ा होकर बैतुल्ला की तस्वीर सामने लेके उंगली के इशारे से कुछ पूछ रहा था। ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई, दुनिया ने देखा।
पता क्या पूछ रहा था? बड़े बड़े इसके ऊपर मेम्स बने, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इबारतें लिखी। ये पूछ रहा था कि दुनिया में सबसे पावरफुल ताकतवर इंसान कौन है? जवाब आया अमेरिका का सदर। अमेरिका का, सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा, महंगा भी सबसे ज़्यादा, तनख्वाह भी सबसे ज़्यादा, ऑर्डर पूरी वर्ल्ड में चलता है। फिर एक दिन पता चला कि नहीं, ये सुक्का रख रखा हुआ है, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान किसी मस्जिद का इमाम होता है। तवज्जो मेरे अल्लाह, भाई ने बहुत दिल से सुभान अल्लाह का, अल्लाह को बोल कर, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सुभान अल्लाह कह के गवाह ना देना, याद रखना। अमेरिका का सदर हो, रशिया का हो, चाइना का हो, यूरोप के किसी मुल्क का हो, इनके कमांडोज, इनके एक्शंस, इनके तैयारे, इनके बम्स, इनके जो है वो असले, इनका बारूद, इनकी फौज, इनकी सिपाह, सारी मिलके भी इतने लोगों को एक काशन पे ना कभी रोक सकी है, ना उठा सकी है, ना चला सकी है। ड्रिल करते हैं ना स्कूलों में बच्चे, जो पीटी मास्टर करवाते हैं, स्टैंड इजी। दूसरा क्या कहते हैं? उर्दू में तो कहते थे कभी होशियार बाश, तो कभी आसान बाश, फिर कभी अटच, कभी कुछ, अपने अपने लबो लहजे हैं, फौज वाले भी बोलते हैं। सारी दुनिया के फौजी कमांडोज मिल गए, कुछ नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह की कसम, इतना सा कद है, नाम इब्ने सुबैयल है, प्योर बद्दू और देहाती इलाके के हैं, लेकिन जब रब ने अपने घर का इमाम बना दिया, दुनिया ने देखा 46 लाख लोग कानूनी तौर पे उस साल हज करने के लिए आए। जब इमाम ने एक दफा कहा अल्लाह अकबर, दिए हुए बोसे रुक गए, चलता हुआ तवाफ रुक गया, चलते हुए कदम रुक गए, अल्लाह अकबर। और जब कहा अल्लाह अकबर तो झुके, तब तक झुके रहे जब तक समी अल्लाहु लिमन हमीदा का काशन नहीं दिया, खड़े रहे जब तक अल्लाह अकबर नहीं कहा, सजदे में कोई नहीं गया, जब सजदे में चले गए जब तक अल्लाह अकबर का काशन नहीं दिया, कोई उठा नहीं है। वो परेशान खड़े हैं कि एदे कोल केड़ा डंडा सोटा डांग है, उस तो बगैर ही कही जाता, तो इन्ने लोग यदि मन्नी जाते हैं। कहा यह ताकत है रब किबरिया की दी हुई, जो एक मस्जिदुल हराम के इमाम को रब ने अता करी है। इन्नी की ताकत इत्थे भी होंदी जे, चौधरी जिन्ने मर्जी औखे हो लैन, क्यों शेख साहब, जिन्ने मर्जी, पर गल उत्थे ही आन के रुकनी है जे समझोते। मेरी ये बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे जिनको आज आप हकीर और हाफज जी कह के, इन्होंने न पाकी दा पता न पलीती दा पता। मेरे मोहतरम, जब कुरान मजीद छप रहा होता है, तुम्हें पता है कि वहाँ बसा औकात औराक ज़मीन पे पड़े होते हैं। कभी अंदर विज़िट करके देखो, स्टॉक होता है जहाँ काटना पड़ता है, जहाँ जिल्दें बनानी पड़ती हैं, लेकिन क्या उनके दिल में अदब नहीं होता? सीखने सिखाने के मौके, ट्रेनिंग के मौके, महबूब ने खुद कंधे पे सैयदा आयशा को जो है वो दिखा के मस्जिद नबवी में एक होती ट्रेनिंग, अगर ये इन्हीं चीज़ों के लिए थी सिर्फ जो है, तो फिर मेरे भाई मामला कुछ और होता। हाँ, मेरे महबूब ने पेशाब करने वाले को कहा ये इन कामों के लिए नहीं है, ये रब की इबादत के लिए, बंदगी के लिए है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा तालीम के लिए है, तरबियत के लिए है। तरबियत के मराहिल में बहुत कुछ होता है और सीखते सिखाते, लिहाजा इन बच्चों को वैल्यू दो, इज्जत दो, एहतराम दो, मुकाम दो, प्यार दो, डराओ नहीं, मोहब्बतों से, इज्जतों से। जिनको आज आप छोटे कह रहे हैं ना, अल्लाह की कसम कल को इतनी ऊंची जगह पे बैठे होंगे कि आप यूं सर उठा के देखने और एक हाथ मिलाने के लिए भी तरसेंगे तो शायद मौका ना मिले। की ख्याल? सानू कोई 12 सिंगे दे सिंह नहीं लगे, कोई ख़ास किस्म का कोई तिल्ला, कोई माजून, कोई फक्की नहीं खाई हुई। ये वो धक्के हैं, वो दौड़े हैं, वो तरबियतें हैं, वो चटाइयाँ हैं, वो मस्जिद है, वो मदरसा है जनाब, ये अल्लाह के घर हैं, ये ज़मीन है। 1300 ज़मीनें मिलके एक में डालें, मुश्तरी में जाएं, 1000 मुश्तरी सूरज में डाला जाए, सूरज फिर बढ़ा, सूरज का पूरा निज़ाम शमसी 4 करोड़ 1 सितारा उससे भी बड़ा। लेकिन इस हाफिज़ के सिर्फ वालिदैन को जो ताज दिया जाएगा, पूरा निज़ाम शमसी उसके सामने शर्मिंदा।
आप क्या समझते हैं ये मामूली लोग हैं? ये कारी, ये खतीब, ये इमाम। आखिर पे इस बात पे सलाम कहने लगा हूँ, सारी दुनिया के इल्म इकट्ठे कर लो, इकरा के शुरू में जो हमज़ा है ना, सारी दुनिया इस हमज़े के वज़न के बराबर नहीं हो सकती। ये इल्म है, ये ताकत है कुरान की, ये वैली और इज़्ज़त है। तो साहिब कुरान कैसा है जो सीने में 30 पारे लेके, लिहाजा इन्हें खेलना भी है, इन्हें हंसना भी है। ये फरिश्ते नहीं हैं, इनसे वाकई सौड़े नहीं पड़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं, खुतबे से भी अहम कोई चीज़ है, कहा बोलना नहीं, तिनका भी नहीं तोड़ना, नहीं तो जुमा लगव। और बेटा आया, नवासा आया, महबूब आर्डर लगा सकते थे कि नहीं, जाके बेटी को कहते बेटी मैं इमामा दा इमाम हाँ, खतीब हाँ, तो चलो अब बच्चों को तो सांभ्या करना है, आन के मसीते तंग करते हैं तो मैनू फिर मसला बनता है, घर कहते हो कि नहीं कहते। और बेटी जैनब को कह देते मैं जमात करानी होंगी है तो तू कुड़ी सांभ्या कर, ये आन के उत्ते चढ़ जाती है। महबूब ने सजदा लंबा कर दिया, सहाबा कहते हैं हमने कहा कि महबूब शायद इतना लंबा, मगर मेरे आका ने उठ के एक दफ़ा भी जैनब को तकलीफ़ नहीं उमामा को तकलीफ़ नहीं दी। सैयदा जैनब की बेटी सैयदा उमामा मेरे महबूब की नवासी, कि किते मेरे तू स्लिप हो के डिग के ते बाद च इथों खार ही ना खा जाए, टेंशन ही ना ले जाए। वो बच्चे उतर के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ में खुतबे रोके नबी, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे मेरे आका से बढ़ के भी कोई बाअदब बाहया है या था या होगा नहीं है। तो फिर अल्लाह के लिए थोड़ा थोड़ा ज़रा, ये इनका घर है, ये इनकी रिहाइश है, ये इनकी जो है वो सोने की भी जगह, उठने की भी जगह, खेलने की भी जगह, पिलरों पे चढ़ने की भी जगह, हल्की ठीक है। हम ये नहीं कि हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम सिखाते हैं, हम पढ़ाते हैं। अभी आपने देखा 2 बच्चे बोल रहे थे, 5-7 लोगों ने मिलकर के कितनी मोहब्बत से सारा मामला डील किया, हैंडल किया। तो लिहाजा सिर्फ एतराज़ बराए एतराज़ दीन पे पहले ही लोग एतराज़ करने के लिए मौलवी और तालिब इल्म और हाफिज़ को ढूंढते हैं। अल्लाह के लिए इनकी इज़्ज़त शुरू कर दें। इनकी इज़्ज़त अगर आप ना कर पाए तो फरिश्ते तो करते हैं। मैं जितने सालों से घूम रहा हूँ आज तक किसी जगह रेड कारपेट नहीं बिछाई लोगों ने रास्ते में, लाल दरी। फूल फेंके तो हैं लेकिन फूल बिछा के कहीं से ला नहीं सके। वो यार जिसके लिए रब कहें फरिश्तों को जाओ इनके नीचे पर बिछाओ, आपकी नज़रों में वो मामूली चीज़ है, इससे बढ़ के क्या होगा। लिहाजा इनकी कदर, इनकी वैल्यू। और कल फिर आप कहेंगे ये जी साडे पिंड च उठिया सी ते माशाअल्लाह अज पूरे जग च मशहूरियां ने। नूरपुर किथे वे, आ खड़ा है ना, उतों ही एक उठिया सी ना बच्चा जिसे दुनिया अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह कहती है। और लोगों यही है ना तेरा सियालकोट, यही है ना तेरा गुजरांवाला, यही है ना तेरा लाहौर, वही बस्तियां हैं। इन्हीं बस्तियों से उठ के अल्लाह ताला इस इल्म की वजह से, इल्म के ताल्लुक की वजह से, अंबिया के वारिस होने की वजह से, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा, इतना उरूज दे देते हैं कि दुनिया की नज़रों में भले वो घटिया हूँ लेकिन तेरी रब की निगाहों में, फरिश्तों की निगाहों में और उस जो है जहान की निगाहों में उनकी इज़्ज़तें होती हैं। लिहाजा आप चौधरी सही, आप बुज़ुर्ग सही, आप खान राठ सही, आपका नाम सही, मुकाम मर्तबा सही, आपका वजका सही, डंडासोटा.com सही, आप बड़े मजबूत धड़ल्लेदार सही, लेकिन यहाँ का एक अपना मिजाज है। लिहाजा अल्लाह के घर में चुतराहट से कहीं बेहतर है आजिज़ी, इनके सारी मोहब्बत, प्यार, रग़बत, शौक़, ज़ौक़ इन बच्चों के साथ बनाइए। इंशाअल्लाह कल को इसका सिला आपको मेरा रब अता करेगा। जो बातें कही हैं खालिसतन अल्लाह के लिए, रब की रज़ा के लिए। किसी का दिल दुखा हो तो माज़रत करता हूँ, लेकिन अगर महसूस हुआ तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना अल्लाह एहसास पैदा कर दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।